साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी संसद में कई बड़े बड़े नेताओं ने अभी स्पीच दी है और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सरकार ने चर्चा करी है, क्योंकि सरकार ने बोला था कि हम संसद में लगभग 16 घंटे की इस पर चर्चा करेंगे। आपको याद होगा किस तरह से कांग्रेस मांग कर रही थी संसद सत्र स्टार्ट होते ही कि हमें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है। जब सरकार ने बोल दिया कि हम करेंगे, 16 घंटे की चर्चा करेंगे, तब कांग्रेस और विपक्ष बोलने लगा कि हमें अब बिहार के इलेक्टोरल रोल्स पर चर्चा करनी है। यानी फिर उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर पीछे रह गया, बिहार का इलेक्टोरल रोल आगे आ गया। ठीक है साहब, पहले दिन ये लोग पीछे पड़ रहे थे कि नहीं बाद में नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पे अभी चर्चा करो, तो उस दिन उन्होंने पूरा हंगामा करके रखा। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया, अमित शाह जी ने बयान दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बयान दिया, राहुल गांधी ने बयान दिया, प्रियंका वाड्रा ने बयान दिया और इन सभी ने, चिदम्बरम ने भी दिया, और इन सभी ने अपने अपने तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए और उधर से जवाब आए। आज हम आपको बताएंगे किस तरह से कांग्रेस एक सेलेक्टिव तरीके से न सिर्फ पाकिस्तान का साथ दे रही है, बल्कि यह सिखा रही है कि इस देश में उसका वोट बैंक कैसा है। चिदम्बरम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, भारत के गृह मंत्री रहे हैं 2008 से लेकर के 2012 तक। ये वो गृह मंत्री थे जिनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा आतंकी हमले हुए। जैसे ही मुंबई में ताज हमला हुआ था, उसी वक्त इन्होंने शपथ ली थी और कुर्सी संभाली थी, तो ताज हमला इनके कार्यकाल में हुआ। इसके बाद उसके अगले साल पुणे में ब्लास्ट हुआ, उसके अगले साल 2010 में वाराणसी में ब्लास्ट हुआ, उसके अगले साल 2011 में फिर से मुंबई में कई जगह छोटे छोटे ब्लास्ट हुए। यानी कि इनके कार्यकाल में देश की छवि ऐसी बन गई थी कि साहब आए दिन कोई ना कोई हमला हो जाता है, लोगों में कोई सुरक्षा का भाव नहीं था। और कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही थी कि 26/11 जो 2008 में हमला हुआ था ताज में, उसका कैसे भी दोष हिंदुओं पर चला जाए। आपको याद होगा कसाब पकड़ा गया था, कसाब के हाथ में कलावा था, कांग्रेस ने पूरी योजना बना ली थी कि यह सिद्ध कर दिया जाए कि ये तो हिंदू आतंकवादी थे, भगवा आतंकवादी थे। और दिग्विजय सिंह ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किताब का विमोचन करते हुए बताया कि किस तरह से आतंकवाद आरएसएस के द्वारा फैलाया गया है और ये एक भगवा आतंकवाद है। वो तो जब कसाब की बंदूक की जांच हुई, उसकी गोलियों की जांच हुई, कसाब का पूरा लिंक निकाला गया, तब पता चला कि तो पाकिस्तानी है। अगर उस दिन कसाब मारा जाता तो यह पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तानी था कि हिंदुस्तानी था कि हिंदू था कि कौन था। सोचिए कांग्रेस की मानसिकता क्या रही है। चलिए साहब, वो तो पुरानी बात हो गई। आप कहेंगे चिदम्बरम जी का जिक्र अभी क्यों कर रहे हैं? चिदम्बरम जी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने संसद में क्या सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि साहब सरकार बताए कि पहलगाम में जो हमला हुआ है, क्या सबूत है कि पाकिस्तानियों ने किया है, क्या सबूत है कि वो आतंकवादी पाकिस्तानी थे। अब साथियों आप खुद बताइए, हमारे देश के नेता लोग चाहे सरकार पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, दुनिया में जा जा करके प्रूफ दिखाते हुए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से नापाक हरकत करी, और दुनिया के सभी देश इस बात को स्वीकार भी रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं पाई है कि वो हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। चिदम्बरम साहब इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो आतंकी पाकिस्तानी नहीं थे तो फिर पाकिस्तान पर हमला करते हुए ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया। इन्हें इस बात पर बड़ी दिक्कत है। साथियों आप गौर करना, पूरे ऑपरेशन को लेकर के या पूरे नैरेटिव को लेकर के जो वाक्य, जो सेंटेंसेस पाकिस्तान में यूज किए जाते हैं, इंक्लूडिंग फुल स्टॉप, कॉमा, वही एज इट इज कांग्रेस के होते हैं। यह बात प्रधानमंत्री जी ने कल बोली थी। ऐसा क्यों होता है? कांग्रेस आखिर ऐसे किस वोट बैंक को साध रही है जो इस तरह की बातें सुन के खुश हो जाता है? आप इसका अंदाजा लगाइए। उसके अलावा साहब राहुल गांधी बड़े तेवर में आकर के बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की हिम्मत नहीं है कि वो ये बोल सकें कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर नहीं कराया। डोनाल्ड ट्रंप ने 29 बार बोला है कि मैंने सीजफायर कराया। प्रधानमंत्री में अगर हिम्मत है तो बोल के दिखाए कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर नहीं कराया। 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीजफायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री जी की जब भाषण हुआ तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, भारत ने किसी भी देश के किसी भी नेता के कहने पर सीजफायर नहीं किया। अब साहब ये डिप्लोमेसी होती है, डोनाल्ड ट्रंप का नाम आप नहीं ले सकते इस तरह से, कोई किसी का नाम नहीं लेता। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी, केवल 3 देशों को छोड़ते हुए। हम सब जानते हो 3 देश कौन से हैं, एक चाइना है, टर्की है, अजरबैजान है। तो इनका नाम नहीं लिया जाता। आप चाइना का नाम ले दोगे, चाइना ऑफेंड हो जाएगा, फिर उससे व्यापार में फर्क पड़ेगा, बहुत सी चीजें गड़बड़ा जाएंगी। पर राहुल गांधी चाहते हैं चीजें गड़बड़ा जाएं कैसे भी करके। एक
जो ट्रम्प चचा हैं, जो एक सरफिरे हैं, जो कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात राहुल गांधी को बड़ी रिलायबल लगती है। हमारे देश के किसी नेता की बात कोई सबूत रिलायबल नहीं लगता। अब आप कहेंगे क्या पता ऐसा हो? साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री इस बात को कल बोल चुका है तो बिल्कुल ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का मेरे पास फ़ोन आ रहा था, मैं उठा नहीं पाया, मेरी बात नहीं हो पाई। उन्होंने 4 बार प्रयास किया, फिर मैंने उनको कॉल बैक किया तो उनसे बात करी और मैंने पूछा कि क्या बात है। तब जेडी वेंस ने कहा कि देखिए पाकिस्तान आप पर एक हमला करने जा रहा है, बड़ा हमला करने जा रहा है। ये 9 तारीख की बात है। तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान से कह देना कि जितना बड़ा हमला हम पे करेगा उसको उतनी ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर वो गोली चलाएगा तो इधर से गोला चलेगा। और आप याद कीजिए उसके बाद 10 या 11 तारीख की बात है जब रातों रात भारत ने पाकिस्तान के एक से एक एयरबेस तबाह कर दिए थे और पाकिस्तान बिल्कुल घुटनों पे आ गया था। तब पाकिस्तान ने अमेरिका से बोला कि भारत से प्लीज़ कैसे भी करके कुछ बोलिए और भारत को रोकिए वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। तब अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप अपनी तरफ से गुहार लगाइए। तब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फ़ोन करके गुहार लगाई थी कि भैया आप प्लीज़ बस कर दीजिए वरना हम मर जाएंगे। ये सारी सच्चाइयाँ ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को इस पर विश्वास नहीं है। राहुल गांधी जी ने कल ये भी सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर जवाब दें कि हमारे जो 5 एयरक्राफ्ट गिरे हैं उसका क्या हुआ, उन पायलट्स का क्या हुआ, उस पर जवाब दें। जबकि हमारी एयरफोर्स खुद कह चुकी है कि हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं, हमारे सभी विमान सुरक्षित हैं। पाकिस्तान ने जो नैरेटिव चलाया था कि उसने हमारा फलाना एयरबेस उड़ा दिया या फलाना विमान गिरा दिया, रफाल गिरा दिया, वो सब फेक है, हम सब जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि वो सही है। अच्छा, पाकिस्तान ने स्वीकारा है कि उनके 5 गिरे हुए हैं और इस पर यूएस ने भी कहा है कि हाँ 5 एयरक्राफ्ट गिरे थे। यूएस ने ये नहीं बोला किसके, पाकिस्तान ने बोला हमारे। तो ये बात ऑब्वियस है कि पाकिस्तान के 5 गिरे हैं। पर राहुल गांधी को लगता है नहीं नहीं भारत के गिरे हैं। अब साथियों, इस तरह से विपक्ष का नेता जब सवाल करता है तो चलिए आप सवाल सरकार से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसे सेंसिटिव मुद्दों को बार बार पिछले महीने 1.5 महीने से एक ही बात आप रटे बैठे हैं कि कितने हवाई जहाज गिरे हमारे, कितने विमान गिरे, कितने जेट गिरे, बताइए। इस बार सेंटेंस से आप किसका मनोबल गिरा रहे हो? हमारी एयरफोर्स का? किसके नैरेटिव को बल दे रहे हो? पाकिस्तान के को, जो फर्जी एनिमेशन से बना करके फोटोग्राफ दुनिया में चला रहा है और बताता है कि हमने रफाल गिरा दिया, झूठी पुरानी तस्वीरें निकाल के कहता है कि देखो भारत का विमान गिर गया। चाइना के परीक्षण को लेकर के उसकी फोटो निकाल कर कहता है कि हम परीक्षण कर रहे हैं। इस देश का नैरेटिव चला रहे हो आप। अच्छा साथियों, एक बात और, इस देश में कोई भी नेता अगर कोई बयान देता है, चाहे वो कोई भी हो, मोदी जी हो, राहुल गांधी हो, कोई भी हो, ये सब लोग बयान देते हैं अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए। अब राहुल गांधी जो इस तरह का बयान दे रहे हैं या कांग्रेस जिस तरह का बयान दे रही है तो जाहिर सी बात है अपने वोट बैंक को खुश कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि इनका वोट बैंक है किस तरह का। मैं इस पॉइंट पर बार बार आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि आप नेता के वोट बैंक पर ध्यान दीजिए जो इस तरह की बातें सुन के, इस तरह के प्रश्न सुन के खुश हो रहा है। चलिए राहुल गांधी को तो छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। प्रियंका वाड्रा पे आइए। प्रियंका वाड्रा वक्तव्य दे रही थी। वक्तव्य देते देते उन्होंने कहा कि पहलगाम में हमला हुआ, दुखद था, 25 भारतीय उसमें मारे गए। तो लोगों ने कहा कि 25 हिंदू मारे गए थे, उनका धर्म पूछ करके मारा गया था। तब प्रियंका वाड्रा कहती नहीं, 25 भारतीय थे। ओहो हो, उनमें से 25 भारतीय थे, भारतीय थे। कितनी देशभक्ति वाली बात इन्होंने करी। लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि कल का ही इनका ट्वीट है जिसमें इन्होंने आंसू बहाए हैं उन क्रिश्चियन नन्स के ऊपर जिन्हें छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो क्रिश्चियन नन्स कुछ लोगों को किडनैप करके ले जा रही थी, ऐसे आरोप है। तो प्रियंका वाड्रा ने बाकायदा ट्वीट किया था और बोला था कि देखो क्रिश्चियन नन्स के साथ क्या क्या हो रहा है, बिना किसी प्रूफ के, बिना चीज़ों को पुख्ता हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, देखो माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है। ऐसा ही राहुल गांधी ने किया। उन नन्स के लिए राहुल गांधी ने भी आंसू बहाए और बताया किस तरह से देखिए क्रिश्चियन माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, छत्तीसगढ़ में देखिए क्या हो रहा है। मतलब जब क्रिश्चियन की बात हो तब तुम एकदम धर्म पे आ जाते हो, जब हिंदुओं की बात हो रही होती है तो तुम भारतीय बता करके संबोधित करते हो। अरे वो तो छोड़िए साहब, इनकी माँ एंटोनियो माइनो का आज अखबार में लेख निकला है और उसमें वो किस बात पर चिंता जता रही है कि साहब फिलिस्तीन के मुद्दे पर सरकार क्यों बात नहीं करना चाहती। फिलिस्तीन के लिए तुम आंसू बहा रहे हो। फिलिस्तीन से तुम्हारा ऐसा क्या नाता है कि समय समय पर तुम उसके लिए आंसू बहाते हो। अगर तुम्हें लगता है वहां युद्ध हो रहा है, इनोसेंट लोग मर रहे हैं इसलिए तुम आंसू बहा रहे हो, तो इनोसेंट लोग तो यूक्रेन में भी मर रहे हैं, रशिया में भी मर रहे हैं। इनोसेंट लोग दुनिया के कई कोनों में अलग अलग तरह के युद्ध चल रहे हैं, वहां भी मर रहे हैं, पर तुम किसी और देश का तो जिक्र करते नहीं हो। तुम बार बार वो फिलिस्तीन पे क्यों आ जाते हो? क्योंकि तुम्हारा एक धर्म के साथ जो संबंध है तुम उसकी खातिर ही सब करते हो। लेकिन जब भारत में सनातनियों की बात आती है तो तुम कहते हो भारतीय थे 25।
ये जो नैरेटिव चलाने का प्रयास करते हैं ना ये लोग, ये इनका बहुत पुराना है। चलिए एक बात और बताता हूं मैं आपको। हमारे देश के गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे 2012 से 14 के बीच में। सुशील कुमार शिंदे, इनकी बेटी हैं, भाषण दे रही थी संसद में और वो कहती हैं कि जो ये ऑपरेशन सिंदूर है ये भारत सरकार द्वारा मीडिया में चलाया गया एक तमाशा है। ये इनको अब तमाशा नजर आ रहा है। ये तो इनकी भाषा है साथियों, ये भाषा है। ये तो छोड़िए, सवाल ये भी पूछा गया है कि जो पहलगाम के 3 आतंकी जो एनकाउंटर में मारे गए हैं ऑपरेशन महादेव के तहत, इनको संसद सत्र के दौरान ही क्यों मारा, सोमवार को ही क्यों मारा, ये खबर सोमवार को ही क्यों आई? तो इस पर सरकार ने कहा कि भाई सोमवार मंगल देख के ऑपरेशन नहीं चलाया जाता, ऑपरेशन लंबे समय चल रहा था, इत्तेफाक की बात है। तो आप साथियों ये अंदाजा लगाइए कि हमारे देश का जो विपक्ष है, खैर अब तक का सबसे खराब विपक्ष है, बट किस लेवल पर ये लोग जा रहे हैं केवल सत्ता के लिए, किस लेवल पर जा रहे हैं, किसका नैरेटिव सेट कर रहे हैं, किसकी बात को बल दे रहे हैं, इस पर विचार होना चाहिए। हमारे देश का वो वोटर जो कांग्रेस को वोट देने जाता है, वो जाहिर सी बात है ना तो डेवलपमेंट की वजह से देने जाता है, ना ही किसी सुधार की वजह से देने जाता है। वो इन्हीं बातों से खुश हो जाता है जो ये लोग करते हैं, इसलिए वोट देने जाता है। इसलिए उस पर भी सवाल उठता है। आप बताओ कांग्रेस की किस बात को लेकर के आप इतने खुश हो कि वोट देने जाते हो? चिदम्बरम ने जो एक बकवास सवाल पूछा था कि 3 आतंकी मारे गए हैं, ये पाकिस्तानी से, इस बात का क्या प्रूफ है? तो अमित शाह जी ने जवाब देते हुए इसका भी कहा कि भाई ऐसा है, उनके एनकाउंटर के बाद जब हमने जांच पड़ताल करी तो उनके पास जो राइफल पाई गई वो पाकिस्तान में बनी हुई थी, उनमें जो गोलियां थी पाकिस्तानी थी। 3 जगह से फॉरेंसिक जांच कराई गई है। उसके अलावा उनमें से 2 के वोटर आईडी के नंबर भी हमारे पास हैं जो पाकिस्तानी है। उनके पास जो चॉकलेट्स मिली हैं वो सब पाकिस्तानी है। और कांग्रेसियों को तो इस बात पर भी डाउट था कि क्या गारंटी है कि इन तीनों ने ही पहलगाम में हमला किया था, क्या पता तुमने किसी और को मार के बोल दिया हो कि यही मार दिया हमने। तब सरकार ने कहा कि हमने आतंकी हमले के बाद से जिन लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन पर यह आरोप था कि उन्होंने आतंकियों की मदद करी है, उनसे इन लाशों की पहचान करवाई है। उन्होंने खुद बोला कि हाँ यही थे। सोचिए कांग्रेस कितने बाल के खाल खींच रही है कि कैसे भी ये सिद्ध हो जाए कि पाकिस्तान ने तो कुछ किया ही नहीं है। साथियों देश किन हाथों में रहा है आप देख लीजिए। अच्छा, इस बात पर भी दिक्कत है कांग्रेस को कि आपने ऑपरेशन बीच में बंद क्यों कर दिया, आपने एकदम सीजफायर क्यों कर दिया, आपने पीओके वापस क्यों नहीं लिया। जिन लोगों ने पीओके जाने दिया वो ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने वापस क्यों नहीं लिया। तो इस पर मोदी जी ने बोला कि मैं जानता हूं कि यह सवाल मुझसे ही पूछा जा सकता है, किसी और प्रधानमंत्री से नहीं। जाहिर सी बात है क्योंकि अपेक्षा इनसे। उसी प्रकार से जब हमारी एक्साइज चीन को चाइना ने कब्जा कर लिया था, तब हमारे चाचा नेहरू, सो कॉल्ड चाचा नेहरू कहते थे कि अरे वो तो बंजर जमीन है, उस पर तो फसल भी नहीं उगाई जा सकती, जाने दीजिए, क्या करना। तो तुमने तो जाने दिया और अब आकर के तुम सवाल ये पूछ रहे हो कि वापस क्यों नहीं लेकर के आ रहे। अरे शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों, शर्म आनी चाहिए। दुख होता है कि हमारा विपक्ष इस स्तर पर आ गया है, दुख होता है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। नमस्कार।